तो दोस्तों आज हम एक कथा के बारे में चर्चा करेंगे। वो है श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है ब्रह्मा जी का मोह। तो ब्रह्मा जी को जब ये मोह हो गया कि श्री कृष्ण वास्तव में परमात्मा है कि नहीं है। एक बार ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की लीला देख रहे थे। तो श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे और एक ही मटकी में से वो माखन खा रहे थे। तो एक ही मटकी में बाकी ग्वाल बाल खा रहे हैं और उसी मटकी में श्री कृष्ण भी खा रहे हैं। तो ये देख के ब्रह्मा जी को एक अचंभा सा हो गया कि वेदों में तो बोला है कि जूठन किसी की नहीं खानी चाहिए। तो अगर परमात्मा ने ही श्री कृष्ण का अवतार लिया है तो वेद तो परमात्मा के मुख से ही निकले हैं। तो परमात्मा के मुख से जो वेद निकले हैं तो उनको तो वेदों के अनुसार ही जीवन यापन करना चाहिए। तो लेकिन ये कैसे कर रहे हैं, ये परमात्मा नहीं हो सकते। तो उन्होंने सोचा कि चलो परीक्षा ली जाए कि मैंने तो यही सुना था कि श्री कृष्ण ही परमात्मा है। तो उन्होंने क्या किया कि जब श्री कृष्ण आराम से बैठकर बंसुरी बजा रहे थे तब उन्होंने सब गवों को, बछड़ों को और ग्वाल बालों को हरण कर लिया, उनको अपहरण करके एक गुफा में कैद कर लिया और उनको सुला दिया। उन्होंने सोचा कि अगर तो उनमें शक्ति होगी तो वहाँ से छुड़ा लेंगे। तो काफ़ी पहरे में उनको रख दिया। तो जब श्री कृष्ण ने आंखें खोली और उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो अंतर्ध्यान होकर उन्होंने देखा कि ये सब ब्रह्मा जी ने किया है। तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने उसी क्षण अपनी माया से वैसे ही ग्वाल बाल, बछड़े, गौएं प्रकट कर दी। तो वहाँ पर तो वृंदावन में सारा जो कार्य व्यवहार था वैसे चलता रहा। ब्रह्मा जी वापस अपने ब्रह्मलोक में गए। श्री कृष्ण जी तो हैं ही नटखट गोपाल। उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी के जाने से पहले ही खुद ब्रह्मा जी बन के वहाँ चले गए। वहाँ द्वारपालों से बोले कि देखो यहाँ ना कोई नकली ब्रह्मा घूम रहा है हमारा वेश धारण करके, तो तुम ध्यान देना, किसी को यहाँ अंदर मत आने देना। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। तो श्री कृष्ण अंदर प्रवेश कर गए ब्रह्मा जी का रूप धारण करके और वहाँ से अंदर ध्यान हो गए। तो कुछ समय पश्चात ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा जी को उन्हीं के द्वारपालों ने रोक लिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने मुझे रोका क्यों है। तो द्वारपालों ने कहा कि हाँ, हम जानते हैं कि तुम नकली ब्रह्मा हो, हमारे मालिक तो अंदर बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। उन्होंने कहा कि मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ, कौन घूम रहा है, कौन अंदर गया। उन्होंने बताया कि हमारे जो ब्रह्मा जी हैं मालिक, वो तो हमें ये चेतावनी दे के गए हैं कि एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है और उसको अंदर प्रवेश ना करने देना, इसलिए हमने तुमको रोका है। तुम नकली हो, जो भीतर गए हैं वो असली हैं। तो ब्रह्मा जी बड़े अचंभित हुए। उन्होंने कहा कि ये कौन ब्रह्मा बन के घूम रहा है, ब्रह्मा तो मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि वहाँ वृंदावन में क्या हो रहा है। तो वृंदावन में 1 वर्ष व्यतीत हो चुका था। जो शिवलोक है या बैकुंठ है या ब्रह्मलोक है, उसमें जो दिन और रात का हिसाब किताब है और पृथ्वी पे जो है इसमें कुछ अंतर है। तो जब वहाँ पे 1 वर्ष पूरा हो गया तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो सब अस्त व्यस्त हो गया होगा। तो वहाँ जाके क्या देखते हैं कि वैसे ही गौएं, वैसे ही ग्वालपाल, वैसे ही सब जो थे वो वैसे के वैसे ही थे। तो गायें, बछड़े, ग्वालपाल, उन सबको वही देख के अचंभित हो गए। तो फिर ब्रह्मा जी गए उस गुफा में जहाँ उन्होंने छिपाया हुआ था। तो वहाँ पे देखा, वहाँ पे वही बेहोश के बेहोश पड़े हुए हैं। वो अंतर्ध्यान होकर उन्होंने देखा कि वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ही गाय बने हुए थे, वही बछड़ा बने हुए थे, वही ग्वालपाल बने हुए थे और कोई भी वृंदावन का वासी उनमें भेद नहीं बता सका था कि ये हमारे बछड़े, गैयाँ या बच्चे नहीं हैं। तो जो मायापति हैं जिन्होंने अखिल ब्रह्मांड की रचना की है, उसके सामने ब्रह्मा जी की माया क्या चलेगी। तो ब्रह्मा जी को बड़ा खेद हुआ। वो गए श्री कृष्ण के पास और उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने माफ़ी मांगी। तो श्री कृष्ण ने बताया कि देखिए ब्रह्मा जी, आपको ब्रह्मा के पद पर भी मैंने ही नियुक्त किया था आपकी तपस्या से प्रभावित होकर। तो ये सारी सृष्टि तो मेरी बनाई हुई ही है।
तो जैसी मेरे मन में इच्छा होती है वैसी मैं लीला करता हूँ। राम अवतार में मेरा अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम था, इसलिए मैं पूरी तरह मर्यादा में रहा। तो ये तो मेरा लीला पुरुषोत्तम अवतार है, यहाँ मैं कोई मर्यादा का पालन नहीं करता हूँ। जैसी मेरी इच्छा होती है मैं वैसे ही बरतता हूँ। तो आपको मोह हो गया, कोई बात नहीं, अब आप अपने पद पे जाइए। आपके द्वारपालों का भी मोह मैंने दूर कर दिया है। तो ब्रह्मा जी को फिर कुछ संकोच हुआ, तो उन्होंने क्षमा मांगी, स्तुति की और वापस चले गए। तो ये जो है कई बार जो निराकार की उपासना करते हैं वो फिर साकार में विश्वास नहीं करते कि जो ब्रह्मांड नायक है, परमात्मा है, ज्योत स्वरूप है, वो एक शरीर में कैसे आ सकता है। लेकिन देखिए, अगर किसी की श्रद्धा साकार परमात्मा में भी है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। आप राम, कृष्ण, भोलेनाथ, विष्णु, माता किसी के भी भक्त हैं तो भी ठीक है। देखिए, सभी रूप उस परमात्मा के ही हैं। एक बात समझनी चाहिए कि सभी रूपों में वही है और वही हर जगह समाया हुआ है। तो आपने किसी एक रूप को चुन लिया, उसको चुन के आप उसकी उपासना करने लगे, तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। रामकृष्ण परमहंस पहले देवी माँ की उपासना करते थे, बाद में उन्होंने निराकार की उपासना शुरू कर दी। उनको हर एक प्राणी में अपनी देवी माँ दिखाई देने लगी। नामदेव जी पहले भी एक साकार मूर्ति के उपासक थे, बाद में वो विट्ठल भगवान उनको हर एक व्यक्ति में दिखाई देने लगे। तो शुरुआत अगर साकार से भी की जाए तो बाद में वो व्यापक दृष्टिकोण हासिल हो जाता है, जिसमें हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सब जगह समान रूप से विद्यमान है, ये हमको पता लग जाता है। तो जो परमात्मा है उसकी इबादत किसी भी ढंग से की जा सकती है, साकार निराकार उसमें कोई भी बंधन नहीं है। धन्यवाद।